तुमसे बात करे तो उसके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंस है। मैं एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पद पर हूं। बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति कभी निवेश के मामले में आता है तो बाहर एक चिट लेकर के आता है, मैं फला सीईओ श्री सीमेंट का आपसे मिलना चाहता हूं। ये रुतबा है पढ़ाई का। पढ़ाई किसी के सामने आपको झुकने नहीं देगी, बल्कि आपके स्वाभिमान को हमेशा बना कर रखेगी, बशर्ते आप पढ़ाई जैसी पढ़ाई की। इसलिए बच्चों बच्चियों, ये फालतू की मोबाइल की दुनिया से बाहर आओ। फालतू के ये घूमना, दक्षिण भारत उत्तर भारत, ये कहीं आना जाना, ये सब बेकार की चीजें। मेरा एक स्टूडेंट, मेरी पोस्टिंग बस्ती में थी, एक मुंशी मेरा था, संजय कुमार नाम था। एक दिन आया, कहा सर मेरा बेटा पढ़ता नहीं है। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ता है? कहे सर मेरा बेटा नहीं पढ़ता है। हमने कहा उसको मैं पढ़ा दूंगा। तो कहे सर बेटे के साथ बेटी पढ़ती है। मेरे दो बेटे, मेरे दोनों बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हम कह रहे आप बुलाओ। हाई स्कूल का 3rd डिवीजन का पास का लड़का था। जब उसके बाद मैं उसको बैठाया, उसके बाद हमने उसको एक गाइड के लिए कोचिंग लगा दिया। उस लड़के ने इंटर में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। उस बेटी ने अगली साल इंटर में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। और अभी मैं उदयपुर एक शादी में गया था, उस बच्चे की शादी में 5 करोड़ में उसकी शादी हुई है, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख में सिर्फ हॉल बुक था। ये होता है एजुकेशन। मेरे बाद मैं 13 तारीख को शादी में गया था और 26 और 27 तारीख में रश्मिका मंदाना जो एक हीरोइन है उसकी शादी उसी होटल में थी। 50,000 रुपया एक रात का किराया था। ये है एजुकेशन की पावर। उस लड़के ने इतनी जबरदस्त अपनी शादी की। शादी में 1 करोड़ 60 लाख की मर्सिडीज पाया। एक लड़का ऐसे घूमने वाला, उसके पास कौन सी ताकत आ गई, कौन सी शक्ति उसके पास आई? पावर ऑफ एजुकेशन। पावर ऑफ एजुकेशन आया और उस लड़के ने वह कर दिया। IIT में फिर टॉपर बना और एक बहुत अच्छा उसके पास रिश्ता आया, उसने शादी किया। ये होता है पावर ऑफ एजुकेशन। मेरे बच्चों, जिस दिन तुम पढ़ने शुरू कर दोगे, अगर तुम्हारा बाप मजदूर होगा, तुम्हारा बाप किसान होगा, तुम्हारा बाप अगर माजूर भी होगा, तुम्हें एजुकेशन वह पावर दे देगा कि तुम्हारा बाप सर उठा करके, तुम्हारी मां सर उठाकर चलने लगेगी। इसलिए पढ़ने शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। मोबाइल की फालतू नेटवर्किंग से अपने आप को दूरी बना लो और ये सोच लो कि मैं 5-6 साल के लिए अपने आप को बनवास ले रहा हूँ। जिस दिन तुमने अपने आप को दूरी बना लिया और अपने सर को किताबों के सामने झुका दिया, फिर वह किताब तुम्हें पूरी दुनिया में किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। और झुकाएगा सिर्फ तो कानून के सामने झुकाएगा, संविधान के सामने झुकाएगा।